नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर। हमारा आज का स्वदेश एजेंडा। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र चला दिया है, उसे सबक सिखा दिया है। लेकिन प्रहार के बीच भारत के खिलाफ आतंक की एक नई साजिश भी सामने आई है। पाकिस्तान का साथ खुलेआम तुर्की और अजरबैजान ने दिया, पर सबसे खतरनाक भूमिका निभाई है ड्रैगन यानी कि चीन ने। उसने छुपकर बेहदी चालाकी से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की और साथ ही युद्ध के लिए समर्थन भी दिया। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को उकसाया, बल्कि खुद अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत के खिलाफ नई साजिश भी शुरू कर दी है। अब सवाल आखिर यह है कि तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तो भारत ने बहिष्कार का हथियार चलाया है, अभियान चला दिया है, लेकिन ड्रैगन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत के पास विकल्प क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बड़ा बाजार चाइनीज प्रोडक्ट्स का है। तो आज स्वदेश एजेंडा में चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उसके पहले जरा फर्क समझिए कि अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया हुआ है, बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या चाइना के खिलाफ ये कर पाएंगे? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? तो पूरी खबर समझिए, ये रिपोर्ट देखिए। हम हाजिर होंगे और फिर चर्चा शुरू होगी। ना ठा रहा था। पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटकों की बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद भारत का खून खौल उठा। भारतीय सेना ने बिना देर किए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकी अड्डों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर जवाबी हमला करने की हिमाकत दिखाई। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत थी? इसका जवाब है नहीं। लेकिन असल में पाकिस्तान की इस दुस्साहसिक कोशिश के पीछे था चीन यानी ड्रैगन का साजिशी दिमाग। एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी आर्मी को उकसाया, बल्कि हथियार और गोला बारूद भी दिए। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय सेना ने पाक के हर चीनी वार को आसमान में ही फुस कर दिया। पाक के पास चीनी हथियारों का कबाड़, C4 और बिंग लूंग 2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, WS-2 और A-100 MLRS जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर, फाइटर जेट्स के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स और रडार इंटरफेरेंस सिस्टम भी भेजे गए। देखिए, जो टर्की उसकी सपोर्ट में है, उस सपोर्ट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्की ने जो ड्रोन भेजे थे उस जहाज में भर के, जिसको ये कहा गया था कि मेरा ये वारशिप पाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, उन ड्रोनों को हिंदुस्तान की फौज ने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से एलओसी को पार करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। और जो चाइना है उसने पाकिस्तान की क्या मदद की? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा होता तो चाइना खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? चाइना खुद तो S-400 खरीद रहा है रशिया से, और पाकिस्तान को दिया ये कबाड़ जिससे एक हमारे ड्रोन ने ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की यूनिवर्सिटी लिंक्ड कंपनियों ने पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स को भारत के रक्षा नेटवर्क में सेंध लगाने की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी। उधर एलईसी से सटे अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदलकर ड्रैगन नई साजिश भी रच रहा था। लेकिन ड्रैगन भूल गया कि चुपचाप तरीके से, खामोशी से आतंकियों की मदद करना उससे भारी पड़ सकता है। दुनिया की नजर भारत के हर एक क्षण पर लगी हुई है। China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard, which is something I would have thought Donald Trump should understand. And so it would be far better if Donald Trump understood that by supporting India, and this is something I've said for a long time, India is a bulwark for the West against China. So, you know, the more we can help India against Pakistan, the better, because China has got vested interests
with Pakistan. And those interests don't coincide with India's best wishes, and I don't think they coincide with the West in more general, with for our best intent either. So yeah, I support India because by sorting out Pakistan, we actually strike a blow against China as well. So that's good. पहलगांव में हुई बर्बरतापूर्ण हत्या सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। ऐसा भी संभव है कि स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई हो और मंच पाकिस्तान बना, लेकिन भारत ने इस गठजोड़ को बता दिया कि जो भी आंख उठाएगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। ड्रैगन और आतंकी जुगलबंदी पर भारत के रक्षा तंत्र ने ऐसा प्रहार किया कि दुनिया देखती रह गई। ड्रैगन के भी होश ठिकाने आ गए। दुनिया को भी समझ आ गया कि मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया में कितना अंतर है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान चीनी हथियारों के कारण निढाल हुआ। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।